बहनों राम राम। नाग पंचमी की कहानी सुना रही हूँ। सावन के महीने में नागों की पूजा होती है और इस दिन इनकी पूजा करने से काल सर्प रोग भी दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय की बात है। एक सेठ था। सेठ के 7 बेटे थे। 7 बेटों के शादी हो गई थी। 7 बहू आ गई थी उसके। सब बहू अच्छे घर की थी। एक बहू सबसे जो छोटी बहू थी उसके कोई भाई नहीं था। तो एक दिन उसकी जिठानी बोली सारी बहू से, चलो मिट्टी लिया मैं घर लीपेंगे। वो चली गई। खुरपा ले लेकर सब चली गई। टोकरी और खुरपा ले लेकर सब चली गई। तो जाके खुदाई करने लगी। तो एक जेठानी के हाथ से जब खोद रही थी तो सांप निकल आया वहाँ से। अब वो उसे मारने लगी। छोटी बहू बोली, इसे निर्दोष को क्यों मारो, इसको मत मारो, इसे यहीं छोड़ दो, ये तो निर्दोष है। तो वो सांप एक जगह बैठ गया। तो वो कहने लगी, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। अब वो घर चली गई और सब अपनी मिट्टी ले लेके अपने घर को चली गई। और वो सांप वहीं बैठा रहा। अब वो घर जाके तो भूल गई, काम में लग गई, भूल गई। अगला दिन हो गया। अगले दिन उसे याद आई, मैं तो सांप को बैठा के आई थी। तो वो सांप के पास दूध लेके गई। फिर जब याद आई उसे, जब दूध लेके गई तो उसने कहा, लो भैया, मैंने तो तुम्हें बहुत इंतजार करा दिया, तो मैं तो भूल गई थी और तुम अब दूध पी लो, मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा था, मैं काम में लग गई थी भैया जाके। तो सांप बोला कि मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था तेरे ऊपर और मैं तुझे डस लेता जो तूने भैया ना कहा होता मुझे। आज तूने मुझे भैया कहा है ना, तो इसलिए तू मेरी बहन बन गई। अब मैं तुझे कुछ ना कहूँगा। वो अपना दूध पिला के और उसे चली गई। अब जो है सावन का महीना आ गया। सारी जेठानी अपने घर जाने की तैयारी कर रही। वो बेचारी, उसका भैया ही नहीं था कोई भी, तो वो कहाँ जाती। तो सारी जेठानी तैयार हो रही थी, चली गई। सब तैयार होकर वो रह गई। तो एक जो था आया, एक लड़का आया, अंदर आ गया, कहने लगा, मैं इसका बहुत दूर रिश्ते का भैया हूँ और मैं इसे लेने आया हूँ। तीजों का त्यौहार आ रहा है और सावन का महीना है, बेटी अपने घर पे अच्छी होती हैं। तो वो किसी को विश्वास ना हुआ। फिर उसने कैसे ना कैसे उन्हें विश्वास दिलवा दिया कि मैं इसका भैया। और तो उसके घर वालों ने उसको उसके साथ भेज दी। रास्ते में जाके वो भैया जो था सांप बन गया। तो वो कहने लगा, बहन डरे मत, बिल्कुल ना डरियो, मैं तुझे नागलोक ले जाऊंगा और तू मेरी पूछ कस का पकड़ लीजो और मैं जहाँ जाऊँगा जान दीजो, फिर मैं तुझे छोड़ जाऊँगा बाद में। कोई डरने की बात नहीं है। तैने मुझे भाई बनाया, मैंने तुझे बहन समझी है अपनी, मैं कभी तुझे दगा नहीं देना। तो वो सब पूछ पकड़ ली और नागलोक में चली गई। नागलोक में अपनी माँ से कहने लगा, माँ देख, तेरी बेटी आई है, ये तेरी बेटी है, मेरी बहन है, अरे इसको यहीं रख ले, थोड़े दिन रहने को आई है। तो अच्छा, अब वो रहने लगी वहाँ पे। तो सांप के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। तो वो माँ क्या करती, दूध गर्म करती और ठंडा करके घंटी बजा देती। सारे बच्चे आके दूध पी लेते। छोटे से बच्चे थे बिल्कुल। तो ऐसे ही वो रोज देखती। उसने कहा, माँ आज मैं दूध पिला दूंगी इन्हें, आप रोज की रोज इतना काम करती हो, आज मैं पिला दूंगी। उसने कहा, देख ले बेटी। ने कहा, हाँ मैं पिला दूंगी। ने गर्म ना पिलाइयो, ने ना पिलाऊंगी। तो बस वो दूध उबाल के ठंडा करने लगी। ठंडा कर रही, पता नहीं उससे कैसे घंटी बज गई। घंटी बजाती थी माँ, तो वो आ जाते थे सांप के बच्चे, घंटी बजती। अब उस दिन उससे जने कैसे पहले ही घंटी बज गई, वो अधूरे ही ठंडे गर्म पे। तो वो आ गए सारे और वो दूध पीने लगे। अब किसी का मुंह जल गया, किसी का फन जल गया, किसी की जीभ जल गई। अब वो तो बड़ा दुख हुआ उसको। अब वो तो बहुत पछता रही। अब माँ से कहने लगी, माँ मेरे से गलती हो गई, पता नहीं कैसे घंटी बज गई, ये कैसे आ गए बीच में, मेरे से तो बहुत गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना। वो कहने लगी, ना बेटी कोई बात ना है, हो गया तो हो गया, कोई बात ना है, ठीक हो जाएगा सब। तो फिर जब थोड़ा तीज बीत गई तो उसको खूब सारा धन दे के, हीरे जवाहरात दिए, 9 लाख का हार दिया, खूब सारा दहेज दे के उसको छोड़ आया भैया उसके घर पर छोड़ गया। जब उसका देखा सामान क्या क्या लाई है, तो सारे गांव में शोहरत मच गई, सारे शहर में शोहरत मच गई कि उसके बहू तो इतना लाई है, पीहर से इतना लाई है, 9 लाख हार लाई है, इतना बढ़िया लाई है, शोहरत बहुत शाइनिंग है, बहुत चमक मार रहा है। अब जो है वो तो जो है राजा के यहाँ खबर चल गई रानी को। रानी बोली, मैं तो वही हार पहनूंगी जो उसके सेठ की बहू लाई है। अब राजा ने अपने सैनिक भेज दिए
भेज दिए। और जो है सेठ से कहा कि वो हार जो से तेरे बहू लाई है वो मेरे राजा ने मंगवाया वो दे दो। उन्होंने वो हार दे दिया। अब वो जो था ले गए। अब रोने बैठ गई तो सांप आया। कह बहन क्यों रो रही है तू? मैंने कहा भैया मेरा तो हार ही चला गया, मैं क्या करूँ, मुझे तो इतना बढ़िया हार दिया था तुमने। कहने लगे तू फिक्र ना करे, तेरे ही पास आएगा वो, तू ही पहनेगी, कोई नहीं पहन सकता उस हार को। तो तू रो मत। बच्चा तो जो था जब रानी के पास गया, रानी ने जो गले में डाला उसे सांप बन गया वो तो। अब रानी ने उतार के नू फेंका। मैं ना पैरूँ से, यू कहाँ से लाए हो, ये तो सांप है। तो राजा ने जो सैनिकों को भेज के उसको सेठ को और सेठ की बहू को बुलवाया। तो उसने कहा ये तुम पे हार कहाँ से आया? अरे ये तो सांप तुमने हमें दे दिया। उसने कहा, उसने खुद दिया। उन्होंने कहा तू छू कर देखे सर। उसने छुआ तो नौला का हार हो गया। तो उसने कहा उनका मुझे तो ऐसे उसने फिर अपनी सारी कहानी बताई। मेरा कोई भैया नहीं था, फिर मुझे सांप मिला, सांप को मैंने भैया कह दिया, उसने मुझे बड़ा आदर दिया, मुझे अपने नागलोक ले गया, वहाँ से मुझे विदा करी तो मुझे ये हार दिया। सारी कहानी सुना दी। तो राजा बोला ये हार तू ही ले ले और तेरे ही लायक है, तू ही पहनेगी, हम नहीं पहनेंगे इस हार को। ये तो वहीं पे ही वो सांप पे कट हो गया। फिर सांप पे कट हो गया कि मैंने दिया ये हार, मेरी बहन का हार है ये। बस सबने सांप देवता को शीश झुकाया, प्रणाम किया और दूध पिलाया। और सब जो है राजा ने उस दिन से ही ये घोषित कर दिया कि आज पंचमी का दिन है, नाग देवता को नाग पंचमी सबको हर साल मनानी है। जो नाग देवताओं को दूध पिलाएगा उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोल नागराज की जय, नाग पंचमी की जय। बहनों कहानी कैसी लगी है, पसंद आई या ना आई? मुझ पता है छोटे कुछ आता नहीं है वैसे मुझे, मैं तो अपना ऐसे ही सुना देती हूँ जो मेरे मन में आता है। आपको पता नहीं कैसा लगता होगा, कोई कमेंट भी कर देना। चलो ठीक है बहनों, राम राम।